Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study tenses. और tenses में आज हम पढ़ेंगे simple present tense, simple past tense and simple future tense. अच्छा, simple present tense को हम present indefinite tense भी कहते हैं. आपको ये आइडिया होगा और आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पहले से प्रैक्टिस किया होगा. अगर कुछ बच्चों ने टेंसेस की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की और वो आज पहली दफ़ा टेंसेस की क्लास ले रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों के पास हमारे इसी चैनल पर यूट्यूब पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की अलग से, सिंपल पास्ट की अलग से और सिंपल फ्यूचर की अलग से वीडियोस अवेलेबल हैं डिटेल, तो आप उनको देख सकते हैं. अगर आपको ऑलरेडी आइडिया है तो आज की हमारी रिवीजन क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कहाँ होता है. वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट डेली हैबिट्स. हम डेली हैबिट्स को यूज़ करने के लिए, बताने के लिए यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को. इसके अलावा रेगुलर एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं और जनरल फैक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं. डेली हैबिट्स के अंदर ये आ जाता है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आप सुबह क्या करते हैं, या वट एवर यू ईट इन योर ब्रेकफास्ट वगैरह. फिर रेगुलर एक्शंस के आप रोज़ाना स्कूल जाते हैं, रोज़ाना वॉक पे जाते हैं या रोज़ाना पढ़ते हैं, खेलते हैं, जो भी आपके एक्शन रिपीट होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे. फिर जनरल फैक्ट्स, जो चीज़ें जनरली होती हैं, जो कि एक यूनिवर्सल फैक्ट्स भी होते हैं, जिससे कि मैं कह सकती हूँ कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. उसी तरह हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो जो चीज़ रोज़ाना हो रही है ये आपकी डेली हैबिट है या ये डेली रूटीन है आपकी. ठीक है. शी प्लेज टेनिस, ये भी आपकी एक हैबिट है जो आप रोज़ाना कर रहे हैं. तो जो भी चीज़ डेली हो रही है, जो एक साइकिल में चल रही है, वो सब कुछ आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सी, दिस इज़ अ जनरल फैक्ट. ठीक है. जो यूनिवर्सल फैक्ट होगा, जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी, वो सब इस टेंस के अंदर आएंगी. तो अब हम सीखते हैं कि ये सेंटेंस हम लिखते किस तरीके से हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है. तो ये आपके सामने कुछ फॉर्म्स लिखी हुई हैं, ये मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ. ओके. तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा. स्ट्रक्चर हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है. आपका कोई भी नाउन हो सकता है, मैं खुद हो सकती हूँ अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, यू, आई, वी, ही, शी, नेम वगैरह कोई भी चीज़ हो सकते हैं. ठीक है. इसके अंदर नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आप लिख सकते हैं. उसके बाद आपका आता है वर्ब. अब आपने इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड हो जाएगा. लेकिन अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो उस टाइम पे वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड नहीं होगा. ठीक है. तो जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है आपने उसके साथ एस और ई एस ऐड करना है. लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप उसके साथ एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे. तो मैं आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ पे लिख देती हूँ. Why it's not working? Okay, so just raise it. अच्छा, तो मैंने भी आपको ये बताया कि आपने अभी क्या करना है. आपके पास एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, एक वर्ब होना ज़रूरी है और एक आपके पास ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है. ठीक है. अब आपने जो आपका सब्जेक्ट है, अगर तो वो ही, शी, इट या नेम है या कोई भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपने तब क्या करना है, इस सिचुएशन के अंदर आपने एस और ई एस को ऐड करना है. लेकिन अगर आपके पास आई, वी, दे या कोई भी प्लूरल आ जाता है या यू आ जाता है, इस केस के अंदर एस और ई एस ऐड नहीं होगा. ठीक है. तो आपने इसका ख्याल रखना है. अच्छा, तो अब हम सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं. सेंटेंस फॉर्म करने के लिए मैं आपको फिर से स्ट्रक्चर बताती हूँ. सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये हमारा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है. इसमें मैं लिख सकती हूँ जैसे आई गो टू स्कूल रेगुलरली. ठीक है. तो क्योंकि ये चीज़ हर रोज़ हो रही है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. उसी तरह अगर मैंने ही के बारे में बात करनी हो या शी के बारे में या किसी इंसान के बारे में, जैसे मैं अनम लिख देती हूँ, अनम. अब जो गो है उसके साथ ई एस ऐड हो जाएगा. ठीक है. गोज टू स्कूल. क्यों लगाया मैंने इसके साथ ई एस, क्योंकि अनम जो है वो सिंगुलर है. तो जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हमने अपने वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड कर लेना है. ठीक है. इसी तरह अगर मैं लिखूं अहमद प्लेज फुटबॉल.
अब इस सेंटेंस के अंदर क्योंकि अहमद हमारे पास सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर एस ऐड किया है, ठीक है। कुछ सिचुएशन में हम एस ऐड कर रहे हैं, कुछ में हम ई एस ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करती हूँ, ये अगर मैं ऐसे लिख दूँ, दे लिख दूँ, सॉरी, दे प्ले फुटबॉल। तो अब देखिए वही वर्ब है हमारा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ तो हमने क्या किया, अपने वर्ब के साथ भी एस को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने एस ऐड किया, यहाँ पे जब वो प्लूरल था तो हमने उसके साथ एस ऐड नहीं किया। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो एस और ई एस हम वर्ब के साथ ऐड करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे। ओके अच्छा, आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई है। आई रीड बुक्स, ही रीड्स बुक्स, ठीक है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी थी, उसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ही क्लीन्स द रूम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी आई क्लीन द रूम, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपने कहाँ पर एस और ई एस ऐड करना है और कहाँ पर एस और ई एस ऐड नहीं करना, ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की को। जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, उनका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको गौर से सुनिएगा कि जो चीज़ चेंज हो रही है वो कैसे चेंज हो रही है। अच्छा, अब जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें आपके पास सब्जेक्ट तो बिल्कुल उसी तरह आएगा जैसे हमने पहले लिखा था, फिर डज और डू आता है, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ का आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ख्याल रखना है कि जब हम वर्ब के साथ एस और ई एस लगा रहे थे प्रेजेंट टेंस के अंदर, पॉजिटिव के अंदर, अब नेगेटिव के अंदर जो हमारा पहला वर्ब आएगा हमने उसके साथ एस और ई एस ऐड करना है। तो असल वर्ड हमारे पास डू होता है, ठीक है। तो डज हम इसके साथ ई एस लगा के डज बनाते हैं, ओके। द वर्ड इज डू, लेकिन क्योंकि हमने ई एस ऐड करना है, ई एस हम कब ऐड करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ अहमद, मैंने यहाँ पे लिखा, तो फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, अहमद डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि अब यहाँ पर एस और ई एस ऐड नहीं होगा मेन वर्ब के साथ, क्योंकि वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डू के साथ ऐड करके उसको डज बना दिया है। तो जब भी हमने एस और ई एस लगाना है वो हमने पहले वर्ब के साथ लगाना है, चाहे वो फिर हेल्पिंग वर्ब हो या वो मेन वर्ब हो। तो हमारे पास जो पहला हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर आ रहा था वो डज है, ठीक है। और डू और डज का भी वही सेम रूल है जो मैंने आपको एस और ई एस का बताया था पहले, ठीक है। कि डू आपने कहाँ यूज करना है, आई, वी, दे या कोई भी प्लूरल के साथ, यू भी इसमें लिख देते हैं। और डज हमने कहाँ यूज करना है, ही, शी, इट या कोई भी नेम वगैरह के साथ, ठीक है, कोई भी सिंगुलर के साथ। तो ये डज आप समझ लें ई एस वाली कैटेगरी है और जो सिंपल कैटेगरी है वो डू वाली कैटेगरी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हम उनको देख लेते हैं। आई डू नॉट लाइक कॉफी, शी डज नॉट लाइक कॉफी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई एस ओ एस नहीं ऐड किया। सिमिलरली ये देखें, क्योंकि आई था प्लूरल था तो उसके साथ हमने डू नॉट लिखा, शी था सिंगुलर था, डज नॉट लिखा। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरह आई गो टू स्कूल रेगुलरली, आई डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, ठीक है। शी गोज टू स्कूल रेगुलरली, शी डज नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं कि उनको कैसे लिखते हैं। तो जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जिनको हम क्वेश्चन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा। जैसे डू और डज है, आप उसको स्टार्ट में ले आएंगे, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन और फिर आपका ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोग इसको साथ साथ नोट डाउन कर रहे होंगे अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को और अपनी कुछ एग्जांपल्स को। अच्छा, अब देखिए डू डज शुरू में आ गया, सब्जेक्ट है, वर्ब वन है और ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन इसमें से नॉट निकल गया और आपका डू डज शुरू में आ गया। और डू डज का वही रूल है कि डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। डू आपके प्लूरल और आई के साथ लगेगा, डज आपके सिंगुलर्स और नेम्स के साथ लगेगा, ठीक है। जैसे हमने पहले सेंटेंस बनाया था, हम उसी सेंटेंस को आगे लेके चलते हैं। डू आई
go to school. Does Ahmed play cricket? ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस आपने देखना है कि पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, उसका डू लगेगा या डज लगेगा, ठीक है। और उसके बाद जब भी आपने डू और डज ऐड कर दिया, अब अपने मेन वर्ब के साथ आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। डू यू प्ले क्रिकेट? डज ही प्ले क्रिकेट? डज ही वर्क हार्ड? डू दे वर्क हार्ड? ठीक है, तो आपके सेंटेंसेस इस तरीके से फॉर्म होंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया था, आई गो टू स्कूल रेगुलरली, I do not go to school regularly. Do I go to school regularly? Ahmed plays cricket. Ahmed does not play cricket. Does Ahmed play cricket? I hope यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टेंस पे, जो कि है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है, ये हम यूज़ कहाँ करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं कोई भी ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे एक्शंस के लिए जो अभी नियर पास्ट के अंदर हुए हैं। अभी नाउ से पहले पहले जो भी एक्शन हो गया है वो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर ही लिखा जाएगा, ओके, या बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट एंटर्ड द क्लासरूम, अभी एक स्टूडेंट क्लास में एंटर हुआ है अभी अभी, ठीक है, तो हम उसके बारे में क्या बात करेंगे? अ स्टूडेंट एंटर्ड द क्लासरूम, ठीक है, वो हो गया है क्योंकि अभी से पहले हुआ है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो अभी से थोड़ी देर पहले हुई है, कल हुई थी, पिछले साल हुई थी, पिछले हफ्ते हुई थी, उसको बताने के लिए जो एक एक्शन कंप्लीट हुआ है हम उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, हम इसको इस तरीके से बात कर सकते हैं। अच्छा, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, आपने एक मूवी देखी है कल, अब उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। शी विजिटेड हर आंट, ठीक है, तो ये सब कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है, आप उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करेंगे। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों को। पहले हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हम इसको लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आप सब लोगों को वर्ब की फॉर्म्स का पता होगा, वर्ब 1, वर्ब 2 एंड वर्ब 3। तो इन टेंसेस के अंदर जो सिंपल पास्ट टेंस पॉजिटिव है, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब 2 को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम इसमें वर्ब 2 को यूज़ करते हैं और हम इसके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। अभी हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में नहीं गए। अब आप देखें इसका स्ट्रक्चर और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, दी ओनली डिफरेंस इज वर्ब। उसके अंदर वर्ब 1 थी और इसके अंदर वर्ब 2 है। अच्छा, अब देखिए जो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था आई गो टू स्कूल रेगुलरली, जो मैंने एक सेंटेंस बनाया था, उसी को अगर मैंने पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो मैं ये कह सकती हूँ आई वेंट टू स्कूल, ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि हम एक हैबिट नहीं बता रहे हैं, मैंने एक एक्शन बताया है जो पास्ट में हुआ, तो मैंने ये लिखा है आई वेंट टू स्कूल। अब इस टेंस के अंदर इट डजंट मैटर कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उन दोनों केसेस के अंदर आपका वर्ब सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ दे वेंट टू स्कूल, ठीक है। शी कुक्ड बिरयानी, दे प्लेड क्रिकेट। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि सिंपल पास्ट टेंस के अंदर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपने वर्ब 2 ही यूज़ करना है इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, ओके। अच्छा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ही क्लीन द रूम, दे वेंट होम, आपने इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को बनाना है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लिखेंगे इसी सेंटेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर, कि अब नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले, अच्छा बच्चे ईडी आपके सेकंड फॉर्म के साथ लग रहा है ना, जैसे प्ले था प्लेड, आपको मैंने कहा ना अब वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3, ठीक है। जैसे प्ले है, प्लेड है और ये प्लेड है, ठीक है। तो ये प्लेड इसलिए लगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को ही यूज़ करना है। उसी तरह कुछ रेगुलर वर्ब्स होते हैं, कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। अब जिस तरह इरेगुलर वर्ब के अंदर गो को लिख लेते हैं, गो को हम वेंट और गॉन लिखते हैं, ठीक है, गो वेंट गॉन। तो आपने जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो ये वाली आपकी लाइन है, आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है जी। दिस इज रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनको आप ईडी लगा के पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
जिनको आप पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ईडी नहीं लगाते उनको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको बताने लगी थी स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, तो स्ट्रक्चर जो हमारे पास नेगेटिव का आएगा वो ये होगा। अब इसमें आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना सिंपल पास्ट टेंस के अंदर, तो हम डिड नॉट यूज़ करते हैं। और डिड नॉट एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है आपके सारे टेंसेस के अंदर कि जहाँ हम डिड नॉट यूज़ कर लेते हैं वहाँ फिर हम और कोई पास्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे वर्ब वन यूज़ करेंगे, ठीक है। हालांकि हमने जो ऊपर सेंटेंस बनाए थे उसके अंदर तो हमने क्या किया था, जो सिंपल पास्ट टेंस के थे उसमें हम वर्ब टू लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब हम सिंपल पास्ट नेगेटिव बनाएंगे, जब हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, इसमें आपने डिड नॉट ऐड कर दिया, जहाँ पे वहाँ पे आपने वर्ब वन लिखना है। अब आप वर्ब टू नहीं लिख सकते, ठीक है। बहुत से बच्चे ये वाली मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज़ इसके बारे में बहुत केयरफुल रहना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ अली डिड नॉट गो टू लाहौर लास्ट वीक। अब देखिए, अली वेंट टू लाहौर लास्ट वीक, अली डिड नॉट गो टू लाहौर लास्ट वीक। अब पास्ट टेंस के अंदर वेंट आ रहा था, लेकिन पास्ट टेंस के नेगेटिव के अंदर गो आ रहा है, ठीक है। जब भी हम डबल पास्ट चूज करेंगे ना तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। तो हमने पास्ट परफेक्ट तो नहीं बनाना, हमने सिंपल पास्ट रहना है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहना है। तो हमने क्या करना है कि जहां भी हमने डिड नॉट यूज करना है उसके साथ हमने वर्ब वन को यूज करना है। Wherever we use did in a sentence, we are not supposed to use any other form of verb except verb one, ठीक है। Be careful about it, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ verb one को यूज करना है। अच्छा, फिर अब हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस है। He cleaned the room, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, He did not clean the room, ठीक है। He cleaned the room, he did not clean the room. They went home, they did not go home, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जहां भी did यूज करना है वहां verb one यूज करना है। सिमिलरली हमारे पास कुछ और सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। I did not watch TV, she did not go to school. I watched TV, I did not watch TV, ठीक है। I watched TV, I did not watch TV. I hope you got the difference. She did not go to school, she went to school, she did not go to school. ये आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है हमारे पास इंटेरोगेटिव। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके पास आ रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी वही सेम स्ट्रक्चर है। डिफरेंस क्या है कि आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हुआ था, डिड स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी डिड आ रहा है तो हमने क्या करना है, हमारा वर्ब वन ही लिखा जाएगा। अब जो मर्जी सब्जेक्ट हो, जो मर्जी आ जाए, आपने क्या करना है, आपने वर्ब वन ही यूज करना है। हम सेंटेंस बना सकते हैं, डिड अली गो टू स्कूल लास्ट वीक या यस्टरडे, ठीक है। उसी तरह डिड दे प्ले क्रिकेट लास्ट नाइट, ठीक है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज हाउ यू फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस। डिड यू फिनिश द वर्क, डिड ही कॉल यू, ही कॉल्ड यू, ही डिड नॉट कॉल यू, डिड ही कॉल यू। तो आपने इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करना है इन सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम मूव करेंगे, हमारा लास्ट टेंस है आज का, वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस हम कहाँ यूज करते हैं, हम पहले इसको देख लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के, या फिर हम इसको कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, अब देखिए ये क्या, इसके यूजेस क्या क्या है। वी यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो ये उन एक्शंस के बारे में बात करेगा जो कि फ्यूचर में होंगे, ठीक है। फ्यूचर में होने वाले एक्शंस के बारे में बात करेगा, या फ्यूचर प्लान्स के बारे में, या डिसीजंस के बारे में। आई विल गो टू कराची, आई विल गो टू लाहौर, या फिर आई विल कंप्लीट माई डिग्री, समथिंग। जो चीज़ें आपकी फ्यूचर में होंगी आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके टाइम वर्ड्स क्या है, टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून वगैरह इसके टाइम वर्ड्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, आई विल हेल्प यू, शी विल विजिट हर फ्रेंड्स टुमारो,
ठीक है। तो जो भी चीज़ फ्यूचर में होगी आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है, सबसे आसान स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का है। इसके अंदर कोई एक्सेप्शंस वगैरह नहीं आती, कोई चीज़ें नहीं है कि आपने चीज़ें बहुत सारी याद रखनी पड़े। इसमें सिंपल से सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको भी लिख के दिखाती हूँ। आपका सब्जेक्ट आएगा प्लस विल आएगा प्लस वर्ब वन आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता विल के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सबके साथ सिंपल वर्ब वन ही लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट विल वर्ब वन एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस एंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जिससे मैंने कहूंगी आई विल गो टू स्कूल, दे विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। आयशा विल कुक समथिंग गुड, ठीक है। मसीरा विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से सेंटेंसेस को फॉर्म करना होता है, सही है। सबको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अच्छा, शेल जो है वो हम जो पुरानी इंग्लिश थी उसमें यूज़ करते थे, अब हम सिर्फ और सिर्फ विल यूज़ करते हैं। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि शेल हम कहाँ यूज़ करेंगे कहाँ नहीं यूज़ करेंगे। तो यू आर गोइंग टू यूज़ ओनली विल इन योर सेंटेंसेस, ओके। नहीं बच्चे, सबके साथ आपने विल यूज़ करना है, ओके। वो हम पहले करते थे इन ओल्ड इंग्लिश हम शेल यूज़ करते थे, बट नाउ वी ओनली यूज़ विल, ठीक है। अच्छा, तो अब आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। अब जो इसी का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर क्या होगा, सिंपल फ्यूचर नेगेटिव के अंदर उसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल, आप इस तरीके से इस सेंटेंस को लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। जैसे हमने पहले जो सेंटेंस बनाया था उसको हम ऐसे लिख देते हैं, आयशा विल नॉट कुक समथिंग गुड, ठीक है। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे या टुमारो, ठीक है। कोई भी चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है आप उसके बारे में इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई और नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास लिखे में, आई विल नॉट फॉरगेट योर बर्थडे, दे विल नॉट ट्रैवल टुडे, दे विल ट्रैवल टुडे, दे विल नॉट ट्रैवल टुडे, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को भी हम यहीं पे लिख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा, जैसे हम बाकी सारे सेंटेंसेस के अंदर कर रहे थे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। Will Aisha cook something good? Will Masira get good marks in the exam? तो कोई भी क्वेश्चन जो हम फ्यूचर के बारे में पूछते हैं हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज हमने तीनों टेंसेस को लिखा है। If you don't have any question related to the lecture today, you can ask on the YouTube video because I am only dealing with the questions related to the lecture today. अच्छा, तो let's move towards the exercise which we have to solve. I hope all of you are ready. अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक वर्कशीट है। I hope this is visible on the screens. इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना होता है। रीड ईच सेंटेंस केयरफुली, यू हैव टू रीड each sentence carefully and then write the sentence in the tense and form mentioned in front of each sentence. हर सेंटेंस के सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस इस तरीके से भी आ सकते हैं और ये वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ हो उसको ब्रैकेट में किया होगा और एंड पे लिखा होगा कन्वर्टेड इनटू सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव, इस तरीके से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है जिसको मैंने बोर्ड पे लिखा है। अब आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है।
अच्छा, अब आपके पास हर सेंटेंस के अंदर एक ब्लैंक है और जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट इज रिटन अबव द सेंटेंस। ओके, आपने मुझे मैं सेंटेंस रीड करूंगी और आपको इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर एंड यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। ही डैश वेरी फास्ट, ही डैश वेरी फास्ट। अब आपके पास रन आपका क्या है, यू हैव रन एज योर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाए कि हम क्या लिख रहे हैं। अच्छा, ही डैश वेरी फास्ट, आप लोगों ने मुझे आंसर भेजना शुरू कर दिए हैं। वेरी गुड आयशा, मसीरा, हफ्सा एंड शर्जील। यस, द राइट आंसर इज रन्स। ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, प्रेजेंट भी है और पॉजिटिव भी है क्योंकि ये हमारे पास सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था, इसलिए हमने इसको इसके साथ एस ऐड किया है। अब सेकंड सेंटेंस है आई डैश माई कजन यस्टरडे। अब इसमें आपके पास मीट एज योर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपने इसको सिंपल पास्ट पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। व्हाट इज योर आंसर? ओके, आयशा कह रही है मेट, अमारा कह रही है मीट, मसीरा भी कह रही है मीट, शर्जील भी कह रहे हैं मीट। मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लीज टेल मी दैट। हफ्सा, ओके, मसीरा कह रही है मेट। यस, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमने यूज करनी है वो मेट है, तो हमने इसको यहाँ पे मेट लिखना है। आई मेट माई कजन यस्टरडे, मीटेड इज नॉट करेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट शर्जील। ठीक है, इसको करेक्ट कर लिएगा। आई मेट माई कजन यस्टरडे, दैट इज द राइट आंसर। ओके, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है शी डैश यू इन द इवनिंग, शी डैश यू इन द इवनिंग। अब इसमें हमारे पास कॉल हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपने मुझे बताना है कि इसको सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर जब आपने कन्वर्ट करना होगा तो हाउ वुड यू राइट योर सेंटेंस। तो जो आपका फ्रेज यहाँ पर आएगा वर्ब का, जस्ट राइट दैट इन योर कमेंट सेक्शन। वेरी गुड आयशा, हफ्सा, मसीरा एंड शर्जील। यस, शी विल कॉल यू इन द इवनिंग। यस, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दे डैश लाउड म्यूजिक, दे डैश लाउड म्यूजिक। अब इसमें हमारे पास जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लाइक है, आपने इसको सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, आयशा का आंसर आ गया है। वी आर वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड। ओके, मसीरा गुड, शर्जील ओके। क्योंकि दे हमारे पास प्लूरल है तो हमें पता है कि हमने क्या लिखना है, हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखना है, डू। दे डू नॉट लाइक लाउड म्यूजिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है वी डैश द टेस्ट ऑन टाइम। अब आपके पास जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फिनिश है, आपने इसको कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट नेगेटिव के अंदर। सिंपल पास्ट नेगेटिव के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे? राइट द होल फ्रेज मसीरा। ओके, आयशा ने आंसर किया है। लेट्स वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। We dashed the test on time. Yes, all of you are right. We did not finish. We did not finish the test on time. तो ये सिंपल पास्ट नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है he dash a new phone next month, he dash a new phone next month। आपने इसको सिंपल फ्यूचर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और बाय आपके पास इसके अंदर क्या है, आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? ओके, हमारे पास आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। आयशा का, मसीरा, हफ्सा एंड शर्जील। he will not buy a new phone next month। ठीक है, डैश ही डैश द पियानो। अब आपके पास इसके अंदर क्या है, आपने सिंपल प्रेजेंट इंटेरोगेटिव बनाना है। एग्जाम में आपके पास ये सेंटेंस इस तरीके से भी लिखा आ सकता है, शी प्ले द पियानो। ठीक है, तो आपको उसमें लिखा हुआ होगा कि आपने इसको सिंपल प्रेजेंट इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो हाउ वुड यू कन्वर्ट दैट? पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा? जस्ट राइट द वर्ब्स। मसीरा, आपने क्या लिखा है? इस मैंने आपको कहीं सिखाया है इसके अंदर? डस। ओके, वेरी गुड। क्योंकि हमारे पास शी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर डस आ जाएगा और फिर क्या है, प्ले एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी डू के साथ ईएस ऐड कर दिया है। ठीक है, डस शी प्ले द पियानो। गुड। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश यू डैश योर कीज, डैश यू डैश योर कीज। अब इसके अंदर जो आपके पास वर्ब आ रहा है वो है फाइंड।
ठीक है, तो आपने कन्वर्ट करना है इसको सिंपल पास्ट इंटरोगेटिव के अंदर। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आपके पास मौजूद है, आपको पता होगा कि आपने यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके बाद आपने कहाँ पे वर्ब के साथ कुछ ऐड करना है या कन्वर्ट करना है। वेरी गुड आयशा, शर्जील एंड मसीरा। क्योंकि हमारे पास पास्ट है तो हमें पता है कि डिड आएगा। डिड यू फाइंड योर कीज। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आता है सिंपल फ्यूचर टेंस इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए। डैश ही डैश हिज सिस्टर, और हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास क्या है, हेल्प है। अच्छा, अब किसी बच्चे ने लिखा है फाउंड। फाउंड इज इनकरेक्ट। वाई फाउंड इज इनकरेक्ट? क्योंकि जब भी हमने सिंपल पास्ट टेंस के अंदर डिड यूज करना है तब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ही यूज करेंगे, हम उसके अलावा कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं कर सकते। ठीक है आयशा, आई होप आपने करेक्ट कर लिया होगा अपने पिछले आंसर को कि फाउंड नहीं है, ये फाइंड है। ओके या सो आप लोगों ने मुझे आंसर करना शुरू कर दिया है क्वेश्चन नंबर 9 का। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। जी, तो आंसर इसका क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर है तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे विल ऐड करना है और यहाँ पे क्या होगा, हेल्प। ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। विल ही हेल्प हिज सिस्टर। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है शी डैश मैथमेटिक्स। अब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, शी डैश मैथमेटिक्स। टीच आपके पास क्या है, आपके पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। गुड शर्जील, यस शी टीचेस मैथमेटिक्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट है दे डैश द मैच यस्टरडे। दे डैश द मैच यस्टरडे। अब इसके अंदर आपके पास लूज है, इसको आपने सिंपल पास्ट पॉजिटिव के अंदर लिखना है। सिंपल पास्ट पॉजिटिव। What is the second form? Second form. Think about it, everybody. I want a right answer from all of you. What is the right answer? Lost the match yesterday. ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आता है we dash the museum tomorrow. We dash the museum tomorrow. विजिट है, विजिट को आपने कन्वर्ट करना है सिंपल फ्यूचर पॉजिटिव के अंदर. How would you convert that? वेरी गुड. जग्योट से हमारे पास कमेंट आया है, यस वी विल विजिट द म्यूजियम टुमारो. राइट, यस, गुड शर्जील, गुड मसीरा. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ही डैश एनी हेल्प. ही डैश एनी हेल्प, आपने इसको सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना है. ही डैश एनी हेल्प, नीड को, नीड आपके पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है. हरी अप एवरीबडी, आई वांट योर आंसर. नेगेटिव. डज आपने ठीक लिखा है बट आपने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं किया. IMSB जग्योट. बाकी हमारे पास मसीरा का आंसर आया है डज नॉट नीड. डज नॉट नीड, यस ही डज नॉट नीड एनी हेल्प. या दिस इज द राइट आंसर. फिर हमारे पास है शी डैश द लेसन. सिंपल पास्ट नेगेटिव में आपने इसको कन्वर्ट करना है. सिंपल पास्ट नेगेटिव में क्या होगा, अंडरस्टैंड को कन्वर्ट करना है. सिंपल पास्ट नेगेटिव में शी डैश द लेसन. What would be the right answer? Did not what? जब आपके पास इस तरीके से वर्ब लिखा हुआ हो तो प्लीज उसको पूरा फ्रेज को लिखा करें. Okay, so the right answer is she did not understand. Understand को हम नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने did लगा दिया है. She did not understand. Very good मसीरा. Very good शर्जील. सही है. Question number 15. They dash abroad this year. They dash abroad this year. अब इसके अंदर जो आपके पास verb है that is travel, आपने इसको simple future negative में convert करना है. तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? Very good मसीरा, शर्जील. Good. Yes, the right answer is they will not travel.
ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। ओके, आज हम यहाँ तक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है डैश द शॉप डैश अर्ली, डैश द शॉप डैश अर्ली। अब इसमें आपने इंटेरोगेटिव करना है सिंपल पास्ट में, ठीक है। इस सेंटेंस को आपने कन्वर्ट करना है सिंपल प्रेजेंट इंटेरोगेटिव, सॉरी सिंपल प्रेजेंट इंटेरोगेटिव में आपने कन्वर्ट करना है। क्लोज इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपके पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मौजूद है, हाउ वुड यू राइट? अच्छा शर्जील, आप ज़रा थोड़ा सा इसको अपने आंसर को रीचेक करें। शॉप आपके पास सिंगुलर है या प्लूरल है? वेरी गुड मसीरा। डज द शॉप क्लोज अर्ली, ठीक है, डज द शॉप क्लोज अर्ली, ठीक है, गुड जग्योर, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है डैश शी डैश हर नोटबुक, डैश शी डैश हर नोटबुक। और हमारे पास ब्रिंग क्या है हमारा इसके अंदर? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल पास्ट इंटेरोगेटिव के अंदर आपने लिखना है, सिंपल पास्ट इंटेरोगेटिव के अंदर लिखना है। हाउ वुड यू राइट दिस सेंटेंस? वेरी गुड शर्जील, वेरी गुड मसीरा। डिड शी ब्रिंग हर नोटबुक, ठीक है, डिड शी ब्रिंग हर नोटबुक, वेरी गुड आयशा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 डैश दे डैश द मीटिंग, डैश दे डैश द मीटिंग। इसमें आपने सिंपल फ्यूचर इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। ज्वाइन इज योर सॉरी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। सो आप इसको कैसे करेंगे? यस, विल दे ज्वाइन द मीटिंग। आप लोगों की स्पीड मुझसे बहुत ज़्यादा है, मैं भी स्टेटमेंट पढ़ती नहीं हूँ, सबके आंसर आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 माई मदर डैश इन अ हॉस्पिटल, माई मदर डैश इन अ हॉस्पिटल। अब इस सेंटेंस के अंदर आपने कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब आपने लगाना है? वर्क आपके पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव में आपने इसको कन्वर्ट करना है। माई मदर डैश इन अ हॉस्पिटल। ओके जग्योट, मसीरा, शजील नहीं, आयशा यस। माई मदर वर्क्स, ठीक है, तो इस तरीके से अपने सेंटेंस को लिखेंगे। लास्ट सेंटेंस हमारे पास है ही डैश द वॉल लास्ट संडे। इसको आपने सिंपल पास्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। पेंट इज योर मेन वर्ब, जो कि आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। आपने इसको कैसे लिखना है? सिंपल पास्ट पॉजिटिव में लिखना है, सिंपल पास्ट पॉजिटिव में। मसीरा थिंक अबाउट इट। शजील आप सिंपल इसको पेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। आयशा सिंपल प्रेजेंट नहीं, सिंपल पास्ट, वेरी गुड। IMSB जगह से आंसर हमें आया है। ही पेंटेड द वॉल लास्ट संडे, ठीक है, ही पेंटेड द वॉल लास्ट संडे। तो हमने आज 20 क्वेश्चंस फिल किए हैं, सॉल्व किए हैं। आई होप आप लोगों ने इनके आंसर्स लिखे होंगे। अब आप लोगों ने मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपने 20 में से कितने मार्क्स गेन किए आज के टेस्ट में। वेरी गुड मसीरा, मसीरा गॉट 18। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने कितने मार्क्स गेन किए। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।